आज की इस वीडियो में हम जुड़वा अभाज्य युग्म, जिसको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होगा कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, या वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे यानी स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7 इस सब संख्या के बारे में आप जानते होंगे। तो वहाँ लिखा हुआ है, देखिए, अभाज्य संख्याओं के युग्म। अभाज्य संख्याओं के युग्म मीन्स यानी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो, उसे अभाज्य युग्म कहते हैं, यानी वह युग्म अभाज्य युग्म कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, 3 और 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है, और ये दोनों के बीच में अंतर यानी डिफरेंस कितना है, तो 3 और 5 के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का। 5 3 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 का डिफरेंस है, और दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। उसी तरह 11 और 13 ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये दोनों जो युग्म होगा ये अभाज्य युग्म कहलाएगा, यानी ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में अंतर क्या है, 2 का, और दोनों अभाज्य संख्या भी है। यहाँ ध्यान देना है कि अभाज्य युग्म उसी को कहेंगे जो क्या हो, अभाज्य संख्या हो, उसके साथ साथ दोनों के बीच में 2 का अंतर हो। कोई ऐसे नहीं हम कह सकते हैं, जैसे में कोई बोल देगा 12 और 14, तो इसमें भी देखिए 2 ही का अंतर है, लेकिन इसको अभाज्य युग्म नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य युग्म होने के लिए 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। उसी तरह देखिए 17, 19, 41 और 43 ये सारे क्या है, अभाज्य युग्म है। जो हमने अभाज्य युग्म यहाँ 3, 5, 11, 13, 17, 19 और 41 और 43 जो लिखे हैं, ये 1 से 50 के बीच में आने वाली अभाज्य युग्म है। इसी तरह आपके लिए एक प्रश्न है, घर पे इसको कोशिश करेंगे कि 1 से 100 के बीच अन्य जुड़वा अभाज्य युग्म ज्ञात करना। यानी 1 से 100 के बीच में जितना भी ट्विन प्राइम नंबर आएगा, अभाज्य युग्म आएगा, उसको आपको ज्ञात करना। 1 से 50 के बीच में देखिए कितना ज्ञात हुआ, एक ये 2, 3 और 4। उसी तरह आपको 1 से 100 के बीच में ज्ञात करना। आगे आपको बताया जा रहा है, आगे देखिए है सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ, वैसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड मीन्स कॉमन फैक्टर, या समान गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, या वो संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 2 संख्याएं हैं, 4 और 9। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले जो अभाज्य युग्म के बारे में पढ़े, उसमें दोनों संख्या क्या थी, अभाज्य थी, लेकिन ये इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है, एक भाज्य है और एक अभाज्य। इसमें दोनों हो सकता है, भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकता है। तो देखिए 4 और 9 है यहाँ पे, तो 4 और 9 का गुणनखंड देखिए दोनों में, तो 4 का गुणनखंड होता है 1, 2, 4। उसी तरह हम 9 का अगर गुणनखंड देखेंगे, जिसका होता है 1, 3 और 9। इसमें देखिए दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन गुणनखंड नहीं है। देखिए इसमें 1 और 1 दोनों में मिल रहे हैं। सार्व गुणनखंड मतलब कि वैसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में हो, तो 1 और 1 तो क्या है, दोनों में है, लेकिन इसके अलावा जितने भी गुणनखंड है, जैसे 2, तो 2 तो 4 का गुणनखंड है, लेकिन 3 का नहीं। उसी तरह 4 का गुणनखंड 4 है, लेकिन यहाँ क्या है, 9। तो ये दोनों का जो गुणनखंड है, 4 और 9 का जो गुणनखंड है, उसमें सिर्फ एक ही सार्व गुणनखंड 1 है, उसके अलावा कोई भी और कॉमन गुणनखंड नहीं है।
सार्व गुणनखंड उसको कहेंगे कि वैसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में मौजूद हो। जैसे एक इसमें भी है, 4 के गुणनखंड में भी और 9 के गुणनखंड में भी एक है, तो एक और एक क्या है, सार्व गुणनखंड है। तो सअभाज्य संख्याएं किसको कहेंगे, तो वैसी दो संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई और कॉमन गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है 18 और 35। तो 18 और 35 में देखिए कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। अगर हम 18 का गुणनखंड यहाँ पे लिखते हैं तो ये 1 से कटेगा 18, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 18 से। उसी तरह से अगर हम 35 का लिखेंगे तो 1 से, 5 से, 7 से और 35 से कटे। इसमें देखिए एक के अलावा इसमें एक है और इसमें एक है 35 में, इसके अलावा कोई भी नहीं मिला। देखो इसमें 2 है तो 35 में 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो 3 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो एक के अलावा कोई और अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सार्व गुणनखंड नहीं हो, उसको अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे कुछ आपको प्रश्न दिया गया, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सअभाज्य है, इसको आपको चुनना है। जैसे देखिए 18 और 35, तो ये सअभाज्य है या नहीं। तो दोनों को हम गुणनखंड को देखेंगे कि दोनों में एक के अलावा कोई और गुणनखंड कॉमन है या नहीं। जैसे ये देखिए यहाँ पे अगर 4 और 12 के बारे में बात करिए, दो संख्या हैं, तो 4 का गुणनखंड क्या है, 1 2 4। 12 का गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 और 12। तो इसमें कॉमन गुणनखंड देखेंगे तो 1 मिल जा रहा है, उसके बाद 2 भी मिल जा रहा है और उसके बाद 4 भी मिल जा रहा है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो एक के अलावा अगर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व गुणनखंड मिल जाए तो उसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। इसमें मिल जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर ये नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिसमें एक के अलावा कोई और सार्व गुणनखंड नहीं मिले। अब हम देखेंगे संपूर्ण संख्या, यानी इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, यानी वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन जितना भी डिफिनेशन दे रहे हैं उसको पढ़ने के अलावा उसके एग्जाम्पल से भी आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के साथ साथ समझ जाएंगे तो आपको उस परिभाषा को याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ तो परिभाषा में एक बार पढ़ दी, अब आपको हम बताते हैं क्या है बोल रहा है ये। जैसे हम एक संख्या क्या लिए, 6। अब इसका अगर हम गुणनखंड लिखें तो क्या होगा, एक गुणनखंड 1 होगा क्योंकि 1 6 को काट देगा, 2 भी 6 का गुणनखंड होगा क्योंकि 2 जो है वो 6 को काट देगा। उसी तरह 3 भी जो है 6 का गुणनखंड होगा क्योंकि 3 से 6 कट जाता है। 6 भी क्या होगा, 6 का गुणनखंड होगा क्योंकि 6 भी 6 को काट देगा। तो फिर से हम परिभाषा देखते हैं, क्या बोलते हैं, एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग। तो 6 क्या है, एक संख्या है उसके सभी गुणनखंड का योग। तो 6 का गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये सब को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सभी को जोड़ने से कितना आएगा, 12। 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12, 12 आया। अब ये जो आने वाला जो संख्या है वो दिए गए संख्या से क्या है, दुगना है। तब हम कह सकते हैं 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं, कि वैसी संख्या यानी एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग। तो 6 एक संख्या है, उसके सभी गुणनखंडों का योग। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो सभी गुणनखंडों का योग, तो सभी गुणनखंडों को जोड़ने पे जो योग आ रहा है वो दिए गए संख्या से दुगना हो। तो दिया गया संख्या 6 है तो 6 से ये दुगना है। तो हम कह सकते हैं 6 भी क्या है, संपूर्ण
संख्या। उसके अलावा एक और संख्या हम लिखते हैं 28। तो इसका अगर हम लिखते हैं गुणनखंड तो 2, 4, 7, 14 और 28 इसका गुणनखंड होगा। अभी सबको आपस में हम जोड़ देते हैं। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28 और फिर ये 28 क्या हो गया? 56। सबको जोड़ने से क्या आया? 56। तो दी गई संख्या से इसका जो गुणनखंड आया उसको योगफल जो निकालें वो 56 दी गई संख्या से दुगना हो गया ना। तो 28 भी क्या है? संपूर्ण संख्या। क्या है? संपूर्ण संख्या। आप याद रखेंगे कि संपूर्ण संख्या की संख्या क्या है? बहुत कमी है। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी संख्याएं बताई गई है वो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।